देखिए एक्सरसाइज आपकी 13.2 का पहला क्वेश्चन, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक जो ठोस है वो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कि एक ठोस जो है वो अर्धगोले के आकार का है, एक अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक शंकु है। क्या है? शंकु। अब इसकी जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की ऊंचाई की समान है। तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। क्योंकि शंकु जो है वो अर्धगोले पर स्थापित है, शंकु अर्धगोले पर स्थापित है, इसलिए जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही मेरी शंकु की त्रिज्या होगी। अब शंकु की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब हम इसमें वो इस पूरे ठोस का आयतन पूछ रहा है, तो इसमें दो संरचनाएं बन रही हैं, एक अर्धगोला है और एक शंकु है। तो पहले अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई r की घात 3। यानी कि अर्धगोले का जो आयतन का फार्मूला है वो 2/3 पाई r की घात 3। पाई ऐसे ही r का मान है 1 की घात 3। तो 1 की घात कितनी भी उसका मान 1 होगा। तो 2/3 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक। अब हम इस शंकु का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्योंकि दोनों की त्रिज्या जो है सेम है तो इसलिए r1 या r2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/3 पाई, r का मान है 1 की घात 2, h का मान 1। तो 1/3 पाई इंटू 1 गुणा 1/3 पाई घन सेंटीमीटर। तो संपूर्ण ठोस का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर, यानी अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, यानी अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना मेरा? 2/3 पाई, 2/3 पाई और शंकु का आयतन है 1/3 पाई। देखिए दोनों का हर समान है, तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगी। 2 और 1 3 पाई/3, 3 से 3 कट गया बराबर पाई घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि ये देखिए, एक ये बेलन के आकार का है
और इसके दोनों सिरों पर एक शंकु है। ठीक है, दोनों सिरों पर क्या है, शंकु है। इसकी कुल लंबाई हमारी 12 सेंटीमीटर है, कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है और मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या, मॉडल की त्रिज्या, मॉडल की त्रिज्या यानी कि जो बेलनाकार भाग है उसी की त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। तो अब जब इसकी त्रिज्या 3/2 इसकी त्रिज्या है बेलन की, तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी 3/2 होगी। लिखेंगे शंक्वाकार भाग की त्रिज्या r बराबर 3/2। अब जब इसकी त्रिज्या 3/2 ये है और इसकी त्रिज्या 3/2 है ये भी, ठीक है, तो वो कह रहा है इसकी लंबाई, अब शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर यानी कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ h1 देंगे क्योंकि देखिए शंकु छोटा है और बेलन अलग है, तो लिखेंगे बेलन की, जबकि मॉडल की कुल लंबाई, तो देखिए मॉडल की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई यानी h2 बराबर 12, देखिए 2 सेंटीमीटर इधर कम हो गया, 2 सेंटीमीटर इधर कम हो गया, तो -2 तो 12 - 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, हमारे पास दोनों चीजें आ गई, तो अब हम लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन बराबर πr² h2, क्योंकि हमने बेलन की जो लंबाई है वो h2 मानी है, तो इसलिए हमारा जो है πr² h2 लगेगा। पाई ऐसी लगाएंगे, r का मान मेरा 3/2 है, तो 3/2 का वर्ग और h2 का मान है मेरा कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो पाई गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 8, क्योंकि 3/2 की घात 2 है, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 3 × 9 9 दूनी 18 पाई घन सेंटीमीटर। अब लिखेंगे शंक्वाकार भाग की, एक शंक्वाकार भाग का आयतन, एक शंक्वाकार भाग का आयतन बराबर 1/3 πr² h1, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो हमने h1 मानी है। ठीक, तो 1/3 पाई, r का मान मेरा 3/2 की घात 2 और h1 का मान कितना मेरा 2, तो 1/3 पाई 3/2 गुणा 3/2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, इस 3 से 3 कट गया, तो 3/2 पाई घन सेंटीमीटर। तो दोनों शंकुओं का आयतन लिखेंगे, दोनों शंकुओं का आयतन बराबर 2 गुणा एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, तो 2 गुणा 3/2 पाई, 2 से 2 कट गया, 3 पाई घन सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पूरे मॉडल का आयतन, पूरे मॉडल का आयतन या मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन बराबर
भाई बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन यानी 18 पाई प्लस 3 पाई, तो 18 3 कितना हो गया 21 पाई। अब यहाँ हम पाई का मान यहाँ की जगह यहाँ लगा लेते हैं, तो पाई का मान लगाएंगे 22/7, क्योंकि 21 है हमारे पास और इसका मान 22/7, 7 तिया 21, तो 3 गुणा 22, तो 22 तिया 66 घन सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। देखिए ये एक हमारी जो है गुलाब जामुन है, इसका इतना सिरा बेलनाकार है और ये अर्धगोलाकार है, ठीक है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, लिखेंगे गुलाब जामुन का व्यास, गुलाब जामुन का व्यास 2r बराबर कितना 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r बराबर 2.8/2, तो r बराबर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलनाकार भाग कुल लंबाई बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई h बराबर कुल लंबाई माइनस, क्योंकि देखिए जब इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक 1.4 है तो ये त्रिज्या ये भी तो 1.4 होगी और 1.4 इधर की, तो दोनों तरफ से 1.4 माइनस 1.4, 5 माइनस 2.8, तो 5 में से 5 में 0 लगाएंगे, दशमलव लगा करके 2.8 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गया 4, 4 में 2 गया 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर बची, 2.2 सेंटीमीटर। तो अब हम इसके बेलनाकार भाग का आयतन निकालेंगे। पहले लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, तो पाई तो ऐसे का ऐसे रहने देंगे हम, r का मान कितना है हमारे पास 1.4, तो 1.4 की घात 2 और h का मान है 2.2, तो पाई का मान 22/7, r का मान 1.4 गुणा 1.4 और h का मान है 2.2, इससे इसे काटेंगे, दशमलव लगाएंगे, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, तो 4.4 गुणा 1.4, या इन दोनों के हम गुणा कर लेते हैं, 14 दूनी 28 का 8, हासिल लगे तो 14 दूनी 28 और 2 30, तो दशमलव यहाँ लगेगा, एक अंक ये रहा, एक ये रहा। अब 3.08 की 4.4 से गुणा करेंगे, 4 8 32, 4 8 32 का 0 हासिल लगे 3, 4 0 0 0 में 3 जोड़ा 3, 4 तिया 12, तो फिर ऐसे गुणा करेंगे तो 2 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ और 1 ये, 2 ऐसे का ऐसे, 3 और 2 5, 5 3 1, तो दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, 1 अंक ये है, तीनों में 1 2 3 ये लगा दिया, तो 13.552 घन सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एक अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, एक अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होगा, 2/3 पाई r की घात 3 बराबर 2/3
पाई का मान 22/7, आर का मान है 1.4, आर का मान 1.4, ठीक है। तो 2/3 22/7 घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, 7 से इसे भाग करेंगे, 0.7 दूनी 14, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, पॉइंट लग गया दशमलव के बाद। और 14 14 में 196, 14 14 में 196, दशमलव के बाद एक अंक, एक अंक, दो अंक बटे 3। अब 196 की 1.96 की 8.8 से गुणा करेंगे, 8 6 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 9 72 और 4 76 का 86 लगे 7, 8 1 8 और 7 15, 1 5 6 8, 8 ऐसी 8 से 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 5 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7 1, दशमलव के बाद 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये आ गया 17.248 बटे 3। भाग करेंगे इसे हम, 3 पंजे 15 बचे 2, दशमलव लगाएंगे, हो गया 22, 3 सत्ते 21 बचा 1, हो गया 14, 3 चौक 12 बचे 2, हो गया 28, 3 9 27 घन सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे दो अर्धगोलों का आयतन, दो अर्धगोलों का आयतन, गोलों का आयतन बराबर 2 गुणा 5.749। तो 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 2 3 1 2 3 घन सेंटीमीटर। तो तब लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर कितना होगा, इसको जोड़ेंगे बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दो अर्धगोलों का आयतन, यानी 13.552 प्लस 11.9498 जोड़िए, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 5 14 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 1 और 1 2 दशमलव घन सेंटीमीटर। वो कह रहा है 45 गुलाब जामुन, कितनी गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, आयतन बराबर 45 गुणा 25.05 घन सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिनट, अब हम 45 की 25.05 से गुणा करेंगे, 25.05 की 45 से, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 2 7 2 1 1, तो दशमलव 2 अंकों के बाद ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आया 1127.25 घन सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि जो चाशनी है हमारी, जो चाशनी है वो 30% है एक गुलाब जामुन के आयतन की। तो कुल चाशनी बराबर 1127.25 गुणा 30%। तो यानी कि 1127.25 गुणा 30/100, इस 0 से 0 कट गया, तो 2 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1,
3 दूनी 6 7, 3 पंजे 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 7, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, दशमलव के बाद 2 अंक है, ये लगा दिया बटे 10। अब इससे इसे जब भाग करेंगे तो दशमलव हमारा एक अंक इधर आ जाएगा, 38.175 घन सेंटीमीटर, यानी चाशनी का जो आयतन है वो इतने घन सेंटीमीटर होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार का, जैसे देखिए मैंने घनाभ बनाया है, आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बनाए गए, यानी कि इस प्रकार के गड्ढे बनाए गए हैं। ये जो गड्ढे हैं ये हमारे इस प्रकार के हैं ताकि इसमें पेन आराम से फंस जाए। ठीक है, घनाभ की विमाएं यानी कि घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई H बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक गड्ढा जो शंकुआकार गड्ढा है उसकी त्रिज्या यानी कि शंकुआकार गड्ढे की त्रिज्या, शंकुआकार गड्ढे की त्रिज्या R बराबर कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर और गहराई यानी कि शंकुआकार गड्ढे की ऊंचाई है गहराई, शंकुआकार गड्ढे की गहराई, गहराई कैपिटल H, क्योंकि हमने H यहां लिख सकते हैं तो ये कैपिटल H लिखेंगे, बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा घनाभ था इस घनाभ का आयतन निकाल लें और इस घनाभ के आयतन में से हम प्रत्येक शंकुआकार गड्ढे का आयतन निकाल लें और उसे हम घटा दें तो हमारे पास शेष लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर LBH, L कितना 15, B का मान है 10, H का मान है 3.5, तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 से 45 और 7 52 और इसकी से गुणा करेंगे 10 से तो ये आ गया, दशमलव का एक अंक के बाद तो ये आया घन सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एक शंकु का आयतन, क्या निकालेंगे, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है इसका 0.5 की घात 2 और H का मान है 1.4, H का मान है 1.4, तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 0.5 की घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे गुणा 1.4, 7 दूनी 14 यानी 0.2 बार घट गया। 22 की इससे गुणा करेंगे 22 पंजे 110, दशमलव के इधर एक अंक है तो एक ये लग गया, 0.2 की 5 से गुणा करेंगे 2 5 जा 10, तो दशमलव के बाद एक अंक ये रहा, एक अंक ये रहा, ये आ गया बटे 3, यानी कि इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो 0 0 1 2 0 11 कम 11, तो दशमलव के इधर 1 2 3 तो 1 2 3 बटे 3 घन सेंटीमीटर। अब इसमें गड्ढे कितने थे, इसमें एक 4 शंकुआकार गड्ढे हैं तो लिखेंगे 4 गड्ढों का आयतन कितना, 4
गड्ढों का आयतन, गड्ढों का आयतन बराबर 4 गुणा 1.1/3, तो यानी कि 11 चौक 44.3 घन सेंटीमीटर। यानी कि एक शंकु के आयतन को निकाल करके हमने 4 शंकु के आयतन से 4 से गुणा कर दी, 4 शंकु का आयतन हो गया। तो लिखेंगे शेष लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 गड्ढों का आयतन, 4 गड्ढों का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन कितना था? 525 माइनस 4.4/3। तो इससे जब भाग दे देते हैं अभी यहीं पे 4.4 को 3 से भाग दे देते हैं, 3 का 3 बचा 1, दशमलव लगाएंगे उतारेंगे 4, 3 चौक 12, ठीक, बचे 2, 0 लगाएंगे 3 छंग 18, यानी कि कितना आ गया? 525 माइनस 1.46। अब इसमें से घटाएंगे, देखिए 525 में दशमलव नहीं है तो हम अपनी तरफ से दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 1.46, एक 0 और बढ़ा लीजिए, 1 10 9, यहाँ हो गया 10, 10 में 6 गए 4, 9 में 4 गए 5, 4 में से 1 गया कितना बचा? 3, 2 5, ठीक है, 5 2 3.54 घन सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। यानी शेष लकड़ी का आयतन हमारा ये